नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्ट्रोजी पर। वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे कैसे आप स्विगी एंड जोमेटो का पे आउट समझ सकते हैं और कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने आपके लिए एक पे आउट का टेम्पलेट बनाए हैं और आपके सहायता के लिए हम ये टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हूँ और आप चाहे इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं सिंगल ऑर्डर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सक रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स, पैकेजिंग चार्जेस, डिस्काउंट्स, नेट बिल, टैक्सेस एंड टोटल कस्टमर पेएबल। दोस्तों यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं ये सारे आपके सेल्स के वैल्यू है, जिस पे आपके कस्टमर्स कितने आपको पे करेंगे देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सिंगल ऑर्डर का है तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 लिया है, उसका वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स है 1540 रुपये। उसके बाद है पैकेजिंग चार्जेस। दोस्तों आप पैकेजिंग चार्जेस पे यहाँ पे आप 0 भी पुट कर सकते हो या आप 10 भी ले सकते हो। मैक्सिमम आप एक ऑर्डर में आप 10 चार्ज कर सकते हो पर ऑर्डर लेवल पे। उसके बाद आता है डिस्काउंट। आप चाहो तो डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर्स को, नहीं देना चाहते हैं डिस्काउंट्स आप ना भी दो, इससे आप 0 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशंस ले ले रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कस्टमर्स को कुछ तो डिस्काउंट देना है, तो इसीलिए एक ऑर्डर पे 50 रुपये का मैं अपने तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसीलिए कैलकुलेशंस के लिए ये मैं 50 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 0 भी कर सकते हो अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना चाहते। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आ गया है आपका नेट बिल वैल्यू। ये है आपका 1500 आया है नेट बिल वैल्यू। इस पे 1540 रुपये में पैकेजिंग चार्जेस ऐड हुई है, लेस 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। इसके बाद आते हैं नेट वैल्यू। ये नेट वैल्यू आ गया है। अब क्या होता है ना, अगर आपका अगर जीएसटी है तो आप 5% जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो नेट वैल्यू पे। जिनका नहीं है वो इसे 0 भी कर सकते हैं, पर मैं कैलकुलेट करता हूँ जीएसटी के साथ। जैसे कि बहुत लोगों के पास जीएसटी होंगे, अज्यूम करते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसे 0 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा टोटल कस्टमर पेएबल 1575 रुपये। अब आते हैं डिडक्शंस के, और यहाँ से अब जो भी यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस होंगे सारा डिडक्शंस होंगे और नेट पेएबल आपको लास्ट में पता चलेगा कि स्विगी और जोमेटो की तरफ से आपको कितने अमाउंट्स आपको बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं स्विगी और जोमेटो का प्लेटफॉर्म सर्विस फीसेस के ऊपर। सबसे पहला स्विगी और जोमेटो चार्ज करते हैं अपना प्लेटफॉर्म फ़ी। अज्यूम करते हैं कि आजकल 24% स्विगी चार्ज कर रहा है, जोमेटो भी चार्ज कर रहा है 24%, इसीलिए मैं एज्यूम करता हूँ 24% आपके कमीशंस होंगे। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी कमीशंस आपका डील हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैं फार्मूला दिखाता हूँ और 24% मैंने कैलकुलेट किया है नेट वैल्यू के ऊपर, आपको जैसे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे चाहे तो आपका अगर 20% है तो आप 20% भी कर सकते हैं। अगर 24% है तो आप जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो स्विगी और जोमेटो के साथ वो परसेंटेज लेके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो दैट्स नॉट एन इशू। ये क्या है, मर्चेंट कैलकुलेशन चार्जेस। मर्चेंट कैलकुलेशन चार्जेस ये है, जैसे कि आजकल एक नया रूल्स आया हुआ है, अगर आप खुद कैंसिल करते हो कस्टमर्स का ऑर्डर, अगर रेस्टोरेंट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो अभी आपको कुछ कंपनसेशन के तौर पे कस्टमर्स को देना होता है, तो वो चार्जेस वैसे कैंसल्ड ऑर्डर आपके यहाँ पे डिडक्शंस होंगे। उसके बाद आते हैं टोटल सर्विस फ़ी। आप अगर देख टोटल सर्विस फ़ी क्या होता है, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ़ी है वही आपके टोटल सर्विस फीस हो गए। अब स्विगी और जोमेटो क्या करते हैं, सर्विस फीस के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन फी, आप देख लो 18% कैलकुलेट किया गया है टोटल सर्विस फीस के ऊपर। तो ये आपके ऐड करके होते हैं टोटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस फीस। अब देखोगे फॉर्मूला, मैंने ये टोटल सर्विस फीस और सर्विस फीस के ऊपर जो टैक्स है वो मैंने ऐड कर दिया हूँ। इसके वजह से वो अब आ गया है 446.04। इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो अमाउंट है 1575 रुपये, ये अब यहाँ पे ये लेस होंगे एज अ प्लेटफॉर्म फ़ी बोल के। अब आते हैं उसके बाद ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट्स।
दोस्तों जैसे कि आप ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे है कैश प्री पेमेंट टू मर्चेंट। कभी कभी क्या होता है, स्विगी और जोमेटो कुछ एडवांस पेमेंट आपको, अगर जब वो पे आउट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी आपके अगर पास चला जाता है, क्या करते हैं उसे वो डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो डिडक्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो डिडक्ट कर सकते हैं। इन केस अभी मैं अभी ज़ीरो कंसीडर कर रहा हूँ अपने कैलकुलेशंस के लिए। हाँ, नेक्स्ट है मर्चेंट शेयर्स ऑफ कैंसिल्स ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे देखो एक सेम ही है, मर्चेंट कैंसिलेशन चार्जेस एंड मर्चेंट शेयर्स ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। जैसे कि आपका कोई कैंसिल ऑर्डर किए हैं, उसका ऊपर आपको कोई स्विगी या चार्जेस ले रहा है, तो और जोमेटो को चार्जेस लेना चाहता है या फिर ले रहे, तो वो चार्जेस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। थर्ड है आपका रिफंड फॉर डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स। अक्सर ये होता है क्या, स्विगी और जोमेटो के ऊपर कस्टमर्स ना कंप्लेंट्स करते हैं, मिसिंग आइटम्स है, कोई रॉन्ग आइटम्स है, तो ये सारे ना डिस्प्यूटेड आइटम्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जिसपे ना स्विगी और जोमेटो रिफ़ंड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू। जो भी एक्स अमाउंट आपको कस्टमर्स को रिफ़ंड जाता है, वो आपको यहाँ पर डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट तीनों को ऐड करके वो ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो फिलहाल हमारा ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं, ना कंसर्न्स है, तभी हम इसे ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं मर्चेंट लेवल एडजस्टमेंट। और दोस्तों ये बेसिकली आप अपने तरफ से कोई एडजस्टमेंट होता है मर्चेंट के लेवल्स पे, तब वो होता है। बेसिकली ये कोई काम का है नहीं फ़िलहाल अभी, तो इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। एंड अब आते हैं नेट पेएबल। देखिए दोस्तों, नेट पेएबल क्या है? नेट पेएबल आपका वो अमाउंट है जो आपको स्विगी और जोमेटो को आपको जो अकाउंट से सेंड करेंगे या फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप अगर जैसे कि देख पा रहे हो 1575 रुपये है, उसके साथ टोटल प्लेटफॉर्म फीस लेस होंगे, उसके बाद फिर आपके ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट लेस होंगे, उसके बाद मर्चेंट लेवल एडजस्टमेंट लेस होंगे। अब जो बैलेंस बच जाता है वो यहाँ पे आता है नेट पे आउट के तौर पे। एंड इसके बाद है 15 रुपीज़ TCS। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्शंस एट सोर्स। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका GST है। जिनका GST आप अगर चार्ज कर रहे हो कस्टमर के साथ, तो स्विगी क्या करता है 1% ऑन, आप अगर कैलकुलेशन में देखोगे 1% ऑन C8। C8 का मतलब होता है नेट बिल वैल्यू। इस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं 1% TCS, वो डिडक्ट करते हैं आपके पे आउट से। एंड ये आपका अमाउंट है जो GST के पोर्टल में वो टैग करते हैं। आप चाहे तो इसका इनपुट ले सकते हैं। अब आता है TDS। TDS मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी आपके पे आउट से डिडक्ट होते हैं। ये मैंडेटरी है, ये आपके GST रहे तभी भी डिडक्ट होंगे, ना रहे तभी भी डिडक्ट होंगे। बट TCS है जिनका GST है उन्हीं का डिडक्ट होंगे ये 15 रुपीज़, अदरवाइज़ वो डिडक्ट नहीं होंगे। TDS आप देख सकते हो C8 का मतलब होता है नेट बिल वैल्यू। नेट बिल वैल्यू है 1500, अपना 1500 का ऊपर 0.75% TDS अभी है। ये रेट है एज़ पर गवर्नमेंट, एज़ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। तो ये अमाउंट आपके डिडक्ट होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे नेट पे आउट लेस TCS लेस TDS, ये आते हैं आपके नेट पे आउट 1102 रुपये 71 पैसा। ये आपके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका सिंगल ऑर्डर कैलकुलेशंस। अब आते हैं वीकली ऑर्डर्स कैलकुलेशंस के ऊपर। दोस्तों ये पूरा टोटली सेम है, सिंगल ऑर्डर कैलकुलेशन के तरह ही है पूरा। इस पे मैंने क्या किया है, बस एक मैं ब्रीफ बताता हूँ। ये पूरा सेम है, सिंगल ऑर्डर कैलकुलेशंस के सेम है। एक छोटा सा ब्रीफ बताता हूँ, ये से हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अज्यूम किया हूँ 120 ऑर्डर्स मैंने अज्यूम किया हूँ कि हफ्ते भर में मेरे को 120 ऑर्डर्स आए हैं। उसका नेट वैल्यू है, ऑर्डर्स ऑफ वैल्यू 26,400। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैकेजिंग चार्जेस मैंने यहाँ पे 1200 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे मैंने 1200 क्यों लिया? आपका सवाल आ सकता है कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो बेसिकली स्विगी और जोमेटो पे पैकेजिंग चार्जेस पे आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हो। दो तरीके से ले सकते हो। एक होता है आपका ऑर्डर लेवल पे, जैसे कि जितने भी आप आइटम्स कोई कस्टमर्स ऑर्डर करता है, मैं उनसे एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करता हूँ 10 रुपीज़। इधर आप क्या कर सकते हो, हर आइटम का आप 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ एक स्लैब है, उसके हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है मिनिमम
जितना मैं ले सकता हूँ पैकेजिंग चार्जेस कस्टमर से, तो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो ये 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है। अगर 120 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को इंटू करते हैं 10 से तो 1200 रुपये आते हैं। अब आते हैं हम डिस्काउंट। ये देखिए यहाँ पर डिस्काउंट मैंने जैसे कि सिंगल ऑर्डर में बताया था 50 रुपीज़ मैंने सिंगल ऑर्डर पे डिस्काउंट दे के रखा है अपने कस्टमर्स को। आप चाहे दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, ये टोटली आपके है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस के तौर पे मैंने अज्यूम किया हूँ कि 50 रुपीज़ पर ऑर्डर में डिस्काउंट कस्टमर को देना चाहता हूँ या मैं दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप अगर देखोगे 120 इंटू 50 अगर मैं इंटू करता हूँ तो 6000 आते हैं। अब आता है ये नेट बिल वैल्यू। नेट बिल वैल्यू जैसे सिंगल ऑर्डर में कैलकुलेट हुआ था, जो भी हमारा ऑर्डर वैल्यू रहेंगे प्लस आपका पैकेजिंग चार्जेस लेस डिस्काउंट होने के बाद ये आ गया आपका नेट बिल वैल्यू। आप देख सकते हो टैक्सेस, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले भी, जिनका जीएसटी है आप जीएसटी 5% ऐड कर सकते हो। वो ऐड करने के बाद टोटल कस्टमर पेबल आपको कस्टमर्स ने इतने अमाउंट 22,680 रुपये पे किए हैं 120 ऑर्डर के लिए। अब आते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म फ़ी के ऊपर। इस पे भी मैंने सिंगल ऑर्डर्स की तरह 24% एज्यूम किया हो कि 24% इस पे भी मैं कैलकुलेट करता हूँ। एंड मैंने ऐसे बता चुका हूँ ये क्या है। आप अगर देखोगे ये है आपका टोटल सर्विस फ़ी। इसके बाद आता है आपका टैक्स ऑन सर्विस फ़ी जो आप स्विगी एंड जोमेटो चार्ज करते हैं। तो टोटल डिडक्शंस आपके होते हैं सर्विस फ़ी का 6422.98। ये सेम है पूरा, ये ज़ीरो कैलकुलेट किया हूँ मैंने। ये सेम देखिए आप नेट पे आउट आ गया है आपका। आप अगर नेट पे आउट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो टोटल पेएबल जो कस्टमर पे कर रहा है, इसमें जो डिडक्शंस हो रहे हैं प्लेटफॉर्म फ़ी सर्विसेज जो हो रहा है आपका डिडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट, मर्चेंट लेवल एडजस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये TCS ये एप्लीकेबल सिर्फ GST वाले लोगों के लिए है जो GST चार्ज करते हैं कस्टमर्स के लिए, नहीं तो ये चार्ज ऐसे ज़ीरो भी हो सकता है। एंड इसके बाद TDS मैंडेटरी है 0.75%। और इसके बाद ये लेस करने के बाद जो आपका फिगर आता है नेट पे आउट जो कि आपका होता है 15,880 रुपये अप्रॉक्स, ये आपके वीकली पे आउट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे।